श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 मई से करनाल हरियाणा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है। 23 मई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 22 मई 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने जो विशेष जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो ऑनलाइन अभिषेक पूजा कराएंगे, उसकी सामग्री लिस्ट की पूरी जानकारी भी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दूसरे पर भरोसा करोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। खुद पर भरोसा करोगे, महादेव पर भरोसा करोगे तो तुम्हारा जीवन निखर जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से कहता, कोई परिचित ज्वाला माता के दर्शन करने गया है और हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम जा पाएं, तो ज्वाला माता के दर्शन हम कैसे करें। तो माँ ने कहा, शिव जी के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, जो जोत जलाई जाती है, वो ज्वाला देवी हैं, वहाँ पे आप उनके दर्शन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। शिव पुराण में 3 चीज़ें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, एक पाशुपत्य योग और तीसरी है पाशुपत्य व्रत। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार कोई भी मनुष्य के गले में अगर रुद्राक्ष रहेगा तो उस पर शिव की कृपा सदैव बनी रहेगी, तो इसलिए एक रुद्राक्ष हमेशा अपने गले में डालकर रखिए। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव की निंदा करने वाला और सुनने वाले को 20 योनियों तक पशु की योनि प्राप्त होती है, ये निषिद्ध है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो ऑनलाइन अभिषेक पूजा रहेगी वो 13 जून को रहेगी। इस दिन अधिक मास की शिवरात्रि है और अधिक मास की शिवरात्रि में हम सभी मिलकर ऑनलाइन अभिषेक पूजा करेंगे। समय शाम को 7 बजे से रखा गया है। आपको सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग पहले से ही बनाकर रखना है। जो पूजा थाली है, जिनमें आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, उनको भी आपको पहले से तैयार करके रखना है। तो क्या क्या सामग्री आपको रखना है, इसकी पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। 13 जून अधिक मास की शिवरात्रि ऑनलाइन अभिषेक महोत्सव हेतु तो पूजन सामग्री में सबसे पहले रहेगा 1 लोटा जल। इसके अलावा भी थोड़ा जल आप अलग से भी रख सकते हैं। फिर गेहूं के आपको 21 दाने रखना है, कमल गट्टे 5 रखना है, चावल के 108 दाने रखना है, आखा साबुत चावल के दाने। इसके बाद काली मिर्ची 21 रखना है, काली तिल थोड़ी सी रखना है, धतूरा 1 रखना है, बेलपत्र आपको 7 लेनी है, शमी पत्र 7 लेनी है, 7 आप लाल गुलाब के पुष्प रख सकते हैं। सफ़ेद पुष्प यदि आपको मिल जाते हैं सफ़ेद पुष्प रख लिए, आखड़े के पुष्प भी आप रख सकते हैं। साथ ही आपको इस लिस्ट में बताएंगे कि अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी तो उसमें विशेष रूप से आपको क्या चीज़ अर्पित करनी है, ये हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। पहले अभिषेक सामग्री सुन लेते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सबको आपको अलग अलग भी रखना है और इन सबको मिला के पंचामृत भी तैयार करना है। मतलब 5 कटोरी आपको अलग रखनी है। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद सब रहेंगे और इसके अलावा इन सभी को मिलाकर पंचामृत भी तैयार करके आपको अलग से बनाना है। फिर इत्र रखना है, गंगा जल रख लीजिए, जो पीला चंदन होता है, अष्टगंध चंदन होता है, उसको थोड़ा सा रख लीजिए। साथ ही आपको 3 गोल सुपारियों की भी आवश्यकता होगी। 3 गोल सुपारी का जो प्रयोग है, 1 सुपारी आपको संकल्प के लिए ज़रूरत पड़ती है और 2 सुपारी गोरा गणेश बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी, जिसमें आपको मोली लपेट कर आप पहले से ही तैयार कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी रोली, कुमकुम रखना है, चावल रखना है, मोली रखना है, कपूर रखना है, 2 देसी घी के दीपक रखना है, एक जो शिव जी के सामने जो पार्थिव शिवलिंग के आप पूजा अभिषेक करेंगे उसमें अखंड जलेगा, और 1 दिया आपको आरती के लिए रखना है, 2 जनेऊ रखना है, 1 गणेश जी के लिए और 1 शंकर भगवान की पार्थिव शिवलिंग के लिए रखना है, लौंग रखना है, इलायची रखना है, पान के पत्ते रखना है, थोड़ी सी हल्दी रखना है, अबीर गुलाल रखना है, मेहंदी, और शिवलिंग तो आपको पहले से तैयार करके रखना है। अलावा आप फल और मिठाई भी रख सकते हैं। 5 फल रख लीजिए और मिठाई, धूप बत्ती, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। अब गुरुजी ने बताया चूँकि अधिक मास की शिवरात्रि और इसमें विशेष रूप से हमें क्या चीज़ें अर्पित करनी है, तो ये आप सुन लीजिए। तो गुरुजी ने बताया शमी पत्र जो कि आपको अर्पित करना ही है, जिससे घर के सभी सदस्यों को रोग मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, पूर्ण चावल के 11 दाने आपको रखना है, जिसमें कार्य सिद्धि के लिए अर्पित किया जाते हैं। 1 बेलपत्र ज़रूर अर्पित करना है, जो कि सुख समृद्धि के लिए अर्पित की जाती है। कनेर के पुष्प की भी आपको आवश्यकता होगी। कनेर का पुष्प रखना है। यदि घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति के जो लोग हैं, क्रोध आता ही रहता है, तो वो दूर करने के लिए कनेर का पुष्प आपको इस अधिक मास की शिवरात्रि में अर्पित करना है। ये 5 चीज़ें शिव जी को अर्पित ज़रूर करनी है।
अब बढ़ते हैं गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं उनकी जानकारी इस प्रकार है। इसके बाद जो रहेगी कथा वो 27 मई से 2 जून तक रहेगी। दूधनाल उमगरा धारासी में महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 13 जून अधिक मास शिवरात्रि को शाम 7 बजे से ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजा किया जाएगा, जिसकी लिस्ट हमने आपको दे ही दी है। फिर 18 जून से 24 जून भटिंडा पंजाब में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। कल है 23 मई अधिक मास का शनिवार का दिन है। तो इसमें आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे हो सके तो एक घी की जो जोत है, घी की जो दिया होता है, गोल बाती का घी का दिया आपको ज़रूर प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए धन संपदा वृद्धि के लिए आप प्रज्वलित करना चाह रहे हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाने जा रहे हैं, तो आपको कुबेर भंडारी का भी स्मरण करते हुए एक घी का दिया आपको प्रज्वलित करना है। बस ध्यान रखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्जा बहुत अधिक हो गया है तो कर्जा निवारण के लिए आप सरसों के तेल का दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, धन संपदा बढ़ाने के लिए आपको घी के दिए का प्रयोग करना है और कर्जा मुक्ति के लिए आपको सरसों के तेल के दिए का प्रयोग करना है। दोनों ही जो दिए रहेंगे उसमें आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना है। वैसे आपको इस बात का ध्यान रखना है, वो पीपल के वृक्ष के नीचे जब आप दिया लगाएं तो प्रदोष काल का समय होना चाहिए। प्रदोष काल के समय, शाम के समय आपको ये दिया पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।